नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और जैसे मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश। तो आज हम हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सब वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपको जो भी वीडियो देखना होगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर अगर से देख लें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आइए आज हम देखें मैथ, जो कि बहुत दिन से कमेंट आ रहा है, सर मैथ बताइए, मैथ बताइए। आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो बता दिया था, आप विलोपन विधि नहीं बताए हैं। तो जो कि प्रश्नावली 3.4 है, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 विलोपन विधि। आइए देखते हैं, विलोपन विधि द्वारा एक एक सवाल को हल करेंगे, उसके फिर आंसर को हम देखेंगे। पहले क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बताइए कि कौन सी विधि उपयुक्त उपयुक्त है। कौन सी विधि उपयुक्त है? अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बार यह दोनों विधि को हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि द्वारा देखेंगे, और दूसरी बार यहाँ इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम पहले हम देख लेंगे किसके द्वारा, पहले विलोपन विधि द्वारा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे। आइए पहले हम प्रति विलोपन विधि द्वारा देख लेते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि आइए देखते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर है 5, जो कि समीकरण हमारा एक है। और जो दूसरा दिया है, क्या दिया है? 2x - 3y बराबर है 4, जो कि हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो क्या कह रहा है कि दोनों को बराबर कीजिए और काट करके देखिए, मतलब इसमें जो देखिए, यहाँ पर 2x - 3y है प्लस इज इक्वल टू 4 है, परंतु यहाँ पर एक ही x है। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे 2x के बराबर हो जाएगी, जो कि हमें आसानी से कटने में सहायता करेगी। तो अब हम लिखेंगे अतः समीकरण अतः समीकरण एक में एक में 2 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये समीकरण बराबर हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला है तो सब बराबर हो जाएगा, तो सेकंड वाले से इजीली से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें 2 से गुणा करें, यहाँ देखिए ऐसे लिखिए, यहाँ से 2 से गुणा करें तो 2x हो गया, फिर यहाँ पर 2y हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया। मान लीजिए समीकरण क्या है? 3 है। क्या है? समीकरण 3 है। दूसरा देखिए, यहाँ लिखा है 2x - 3y बराबर कितना दिया है? 4। अब इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस है ना दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो 2x कट गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा? तो हमारे पास यहाँ बचा 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5y। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस और प्लस है, ना कि माइनस है। तो 5y हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास 10 है, 10 में से 4 कितना बचे? क्योंकि यहाँ देखिए माइनस का यहाँ पर देखिए चिन्ह लगा है ना, माइनस का चिन्ह यहाँ देखिए लगाए हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस तो माइनस लेने पर, तो जब इसको हम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 5/6। y बराबर हम लिख सकते हैं, सॉरी, y बराबर हम लिख सकते हैं 6/5। तो हमारे पास y का मान आ गया मित्रों। अब आइए y का मान हम समीकरण एक में रख देंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो आइए हम रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, कितने में रखने पर? तो समीकरण एक में जब रखेंगे, आइए रखते हैं समीकरण एक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? तो 6/5। यहाँ देखिए दिया है ना, 6/5 दिया है, जो कि 6/5 दिया इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए
यहाँ जब इसका हम इधर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/5 माइनस 5/1। इनको दोनों 5 और 1 कैल्सियम क्या हो जाएगा, 5 और 1 कैल्सियम 5 हो जाएगा, देखिए। और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 हो गया। यहाँ कितना लिखा है -6, ठीक है। फिर -6 हो जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर क्या आई मित्रों, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई, क्या निकल कर आई, हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई 19/5, 19/5। हमने हमने एक प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है x और y का मान निकाल, किसका x और y का। तो हमने विलोपन विधि, तो विलोपन विधि तो हमारी हो गई। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। हमने विलोपन विधि द्वारा y का मान 6/5 निकाला है तथा x का मान 19 बटा कितना निकाला है, 19/5 निकाला है। अब आइए हम किसकी विधि द्वारा करेंगे, तो अब आइए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। कौन सी विधि द्वारा, तो हमें अब लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आइए हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं। तो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, जो कि समीकरण नंबर 1 है। फिर इस बात क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, जो कि समीकरण 2 दिया है। अब इसको किसकी विधि द्वारा देखेंगे, तो अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे, आइए देखते हैं। तो लिखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखा है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पर देखिए x है, तो x प्लस वाई बराबर 5 लिखेंगे, ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई बराबर 5 दिख रहा होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसको देखिए x का मान निकालना होगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ देखिए माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3y बराबर हम हो जाएगा 2, जो कि समीकरण हमारा क्या है, समीकरण हमारा 4 है। अब आइए हम समीकरण 3 और 4 की सहायता से x और y का मान एकदम अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। समीकरण तो लिख लिया है हमने, x बराबर है 4y 4 प्लस 3y बटा 2, समीकरण क्या है 4 है, क्या है समीकरण 4 है। अब आइए इसको हम समीकरण की सहायता से समीकरण 3 और 4 से रखने पर, मतलब कह रहा है कि समीकरण जो x का मान देख लीजिए ये दिया है ना, तब x का मान किसमें रख देंगे, तो x का मान अब देखिए यहाँ देखिए रख देंगे जब इसमें, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो क्या होगा इसका समीकरण का मान, तो रखेंगे हम, क्या रखेंगे, समीकरण 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 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण 3 का मान 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखने पर। तो आइए हम देखते हैं समीकरण 3 का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या होगा। अब जो समीकरण 3 है उसका मान समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लिख दिए हैं हम। अब आप देखेंगे आगे क्या लिखेंगे, देखेंगे लिखा है x बराबर हमने देखा था क्या 5 माइनस वाई, और फिर हमने फिर दूसरी वैल्यू क्या देखी थी, चौथी वैल्यू थी, सॉरी चौथा समीकरण था, क्या देखा था, तो 4 प्लस 3y बटा 2 देखा था हमने। अब देखिए अब यहाँ x का मान सेम है, तब इसको हम गुणा इससे कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 2y बराबर 4 प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतनी वैल्यू दी है, अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उससे पहले हम y लिखेंगे, लिखा है यहाँ 2y, जब इसको इधर हम वैल्यू लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है, तो हमारे पास हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास बराबर 4
माइनस का 10, क्योंकि ये प्लस है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमारे पास आ जाएगा 5y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। क्यों, 4 में से अगर 6 घटाएंगे, अगर ज्यादा में से कम घटाते हैं तो वैल्यू किस में आती है, तो वैल्यू माइनस में आती है। किस में आती है वैल्यू, तो वैल्यू माइनस में आती है। माइनस से माइनस कट जाएगा मित्रों, तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर 6/5। आपने विलोपन अभिक्रिया विलोपन विधि में भी देखा था कि यहाँ देखिए, विलोपन विधि में आपने भी देखा था कि यहाँ देखिए y का मान क्या आया था, तो y का मान आया था 6/5। अब हमको क्या लाना है, x बराबर 19/5 लाना है। x बराबर 19/5 लाना है, तो हम देखेंगे x बराबर 19/5। अब जो हमारे y का मान है, y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान समीकरण के इसमें रखेंगे तो 1 में रखेंगे, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, इतना ही दिया है ना समीकरण 1। फिर उसके बाद देखिए, एक समीकरण 1 कितना ही दिया है, देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए समीकरण 1, यहाँ देखिए, अच्छा समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, तो इतना ही दिया, तो समीकरण रख देंगे 1 में रख देंगे। जब 1 में रख देंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, तो हमारे पास x y की वैल्यू क्या दिया है, तो लिखेंगे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू, यहाँ 5 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू 5 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तरह 5 लिख देंगे। जब ये वाली वैल्यू 5 और इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 6/5, फिर यहाँ हो जाएगा -5 नीचे में लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारे पास, तो 25 हो जाएगा। फिर माइनस जो 19 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो हमारे पास x वैल्यू निकल कर 25 में से 6 आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 19/5, जो कि हमारे पास x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y प्लस 4y बराबर 10, और और क्या ज्ञात करना है, और कह रहा है इतना हो गया, और क्या कह रहा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, पहले इसकी हम विलोपन विधि ज्ञात करेंगे, फिर विलोपन विधि की सहायता से हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, फिर विलोपन विधि की सहायता से हम इसकी प्रतिस्थापन विधि ज्ञात करेंगे। तो पहले आइए हम क्या करते हैं, विलोपन विधि। यहाँ लिखिए विलोपन विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि क्या होगी, तो विलोपन विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, ये वाला जो दिया है समीकरण नंबर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो इस समीकरण मान लीजिए इसको 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर क्या है 2y है। जब यहाँ पर 2y तो यहाँ पर अगर हम दो से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो इसको हम काट सकते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास, जब यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस से माइनस लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4y बराबर हमारे पास क्या जाएगा 4। देखिए हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे तभी कट पाएगा, अगर सेम चिन्ह रहेगा तभी कट पाएगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, 4y से 4y कट गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितना बचा हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारे पास, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, अगर सेम हो जाएंगी तब कट सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें हम किससे गुणा कर देते हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर लेते हैं, और इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये वाला गलत हो गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x
तो तीन दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा कि प्लस 8y हो जाएगा कि बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ 6 से 6x कट गया। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 14y। 14y बराबर है हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, जब घटेगा तो ये 14 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 14/14 यानी 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। y का मान 1 आ गया। जब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे, y का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हमारे पास x का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हमारे पास 1 में रखने पर तो y यहाँ दिया है समीकरण 1, 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, y का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ रखेंगे 3x + 4 × 1 = 10, क्योंकि y का मान हमारे पास क्या दिया है, 1 दिया है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3x, तुम्हारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 3x, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +4 बराबर 10। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 10 - 4, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 6। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/3 यानी x बराबर हमारे पास हो जाएगा 2। हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आई, y की वैल्यू निकल कर आई 1 और x की वैल्यू निकल कर आई 2। अब आइए हमको इसको विलोपन विधि तो कर लिए हैं, अब आइए इसको हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं। कौन सी विधि करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आइए देखते हैं हम, हमने विलोपन विधि देख लिया है। अब आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है, हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है। पहले हम समीकरण लिख लेंगे। हमारे पास क्या समीकरण था, 3x + 4y बराबर 10, जिसको हम समीकरण 1 माने थे। और हमारे पास क्या था, 2x - 2y बराबर 2, जिसको हम समीकरण 2 माने। ठीक है, अब इसको हम किसकी विधि द्वारा देखेंगे, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखे थे, क्योंकि इसके पहले हमने विलोपन विधि द्वारा इसको देख लिया है। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में इसको हम देखते हैं, हमारे पास प्रति एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो हम पहले निकाल ले, मान लीजिए समीकरण हम 1 ले लिए, क्या ले लिए, मान लीजिए समीकरण हम 1 ले लिए, तो हमारे पास हो जाएगा 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापित करना है तो हमको 3x को ले लिए यहाँ बाहर, हमारे पास हो जाएगा 10 - 4y हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू निकालना रहेगा, तो x बराबर हम लिख लेंगे 10 - 4y/3। हमारी क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आ गई। मान लीजिए कौन सा हो गया, मान लीजिए समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब हम समीकरण 3 हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यही x की वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देंगे, यही x की वैल्यू हम पहले हम समीकरण 4 निकालेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 2x - 2y बराबर 2, जो समीकरण 2 से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए समीकरण 2 से लिए हैं। अब इसमें भी किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 2x बराबर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 + 2y। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 2 + 2y/2। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 4। क्या हो गया, समीकरण नंबर 4। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम समीकरण 3 और 4 से करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है मित्रों, यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जब समीकरण 3 का मान 4 में रख देंगे तो हमारे पास x या y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर उसकी सहायता से हम x या y की वैल्यू फिर से ज्ञात कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, 10 - 4y बटा क्या था, 3। ठीक है, बराबर है, यहाँ देखिए 2 + 2y/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब दोनों को इसका इसका दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4 दूनी 8 वाई बराबर है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 वाई। ठीक है, इतना निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर -8 वाई है, यहाँ पर क्या है 6 वाई है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। फिर हम इधर जो बराबर जाएगा तो हो जाएगा 20 माइनस का, सॉरी यहाँ 6 है पहले से ना, तो पहले हम 6 लिखेंगे फिर माइनस का 20 लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -8 6 कितना होगा, 8 6 14 वाई, कितना हो जाएगा 14 वाई। फिर हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ज्यादा में से कम घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया, तो वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया 1। अब वाई का मान 1 आ गया है, अब वाई का मान 1 आ गया है तो वाई का मान समीकरण अगर हम 1 में रख देंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में रख देंगे, 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रख देंगे 3 में रख देंगे, हमारे पास 3 वैल्यू, यहाँ देखिए तीसरी वैल्यू क्या आई थी, तो एक्स बराबर है 10 माइनस 4 वाई/3 आई थी ना, तो यहाँ देखिए एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4, वाई की वैल्यू क्या आई है 1 आई है ना, तो 1/1/3, हमारे पास एक्स बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 के कितना बचेगा 6, नीचे क्या है 3, 3 गन्नम 3, 3 दूनी 6 2, तो एक्स का मान कितना आया मित्रों, तो हमारे पास एक्स का मान आया, हमारे पास एक्स का मान आया 2, हमारे पास एक्स का मान कितना आया निकल कर 2, जो कि प्रूव्ड होता है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दिया है वह ही विलोपन अभिक्रिया में आंसर दिया है। आइए देख नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 माइनस इज इक्वल टू -1, जो कि मान लीजिए समीकरण क्या मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, जो दूसरा नंबर क्या कह रहा है x माइनस 4 x-y/3 इज इक्वल टू 3, जिसको समीकरण मान लीजिए 2 है। क्या है, समीकरण 2 है, नहीं तो आप इस तरह भी मान सकते हैं। आइए देखते हैं इस तरह, इसको लिख लेंगे हम 3, इसको मल्टीप्लाई से इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस इसको पहले इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 2 4y इक्वल टू माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और इसका दोनों क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं दोस्तों, मान लिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जब क्रॉस गुणा इसके साथ करेंगे हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। मान लीजिए समीकरण ये तीसरा है। ठीक है, क्या है समीकरण ये तीसरा है। अब इसको देखिए, इसको कह रहा है इसका गुणा, इस मान लीजिए इसके नीचे क्या है 1 है, जो कि अगर 1 मान लेंगे तो इसको आसानी रहेगी गुणा करने में। 3 1 जा 3x माइनस y 1 जा वाई किल्ला नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा 1 ही बार होता है। नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा 3 इतना हो गया। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो हम इसको गुणा इसके साथ करेंगे और इधर गुणा इसके साथ करेंगे, क्या क्रॉस गुणा जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर है 3 3 का हो जाएगा 9। मान लीजिए समीकरण क्या हो गया 4, क्या हो गया समीकरण 4 हो गया। अब विलोपन विधि से करना है, तो पहले इसको हम विलोपन विधि द्वारा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे। तो पहले आइए इसको हम विलोपन विधि द्वारा देखते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा आइए देखते हैं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि क्या है, कह रहा है कि 3x जो कि माने थे, पहला देखिए 3x माने थे, पहला क्या था यहाँ, सॉरी यहाँ 3x है, 3x था, फिर यहाँ पर प्लस 4y बराबर -6, ठीक है, जो कि समीकरण क्या था 3 था। ठीक, फिर इसके बाद क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9 था, जो कि समीकरण नंबर 4 था। ठीक है,
हमारे पास देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू समान है, तो हमें हमें इसमें कोई गुणा मैं या तो कह सकते हैं कोई भाग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू समान है, तो यहाँ पर हम चिन्ह के बदल बदल के चिन्ह पहले बदलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 3 से 3 एक्स कट गया, हमारे पास क्या निखर कर आया है यहाँ पर। यहाँ देखिए अगर हम एक घटा देंगे तो हम हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 9 और 6 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 6 15, तो -15 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 कन्नम 5 5 तिया 15, यानी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा -3। अब y की वैल्यू निकल आई है, तो y की सहायता से हम x की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर। आप चाहे तो 3 में भी रख सकते हैं, परंतु 4 में आसानी से रहेगा, क्योंकि y का मान दिया बहुत छोटा सा, इसीलिए कह रहे हैं। तो लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है ना, 3x लिख लेंगे, माइनस y की वैल्यू क्या दिया है -3, तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ हमारे पास हो जाएगा x 3x इज इक्वल टू 9 - 3, जो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा 3x बराबर है 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर क्या आई 2, क्या निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई 2। अब आइए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। इससे पहले तो हम विलोपन विधि द्वारा देख लिए हैं, अब आइए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी है 3x, हमारे पास क्या वैल्यू दी है 3x दिया है ना दोस्तों, इसके बाद 3x दिया है, फिर क्या दिया है, कह रहा है 3, मान लीजिए 3x दिया है, तो उसके बाद हमारे पास क्या दिया था 3x जो +4y बराबर -6, जिसको हम समीकरण क्या माने थे 4 माने थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है तो हमारे पास 3x - y बराबर 9, जिसको हम समीकरण 3 माने थे, समीकरण इसको 4 माने थे। ठीक है, अब इसको हम प्रतिस्थापित करके आंसर ला लेंगे। समीकरण 4 से ले लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 3x - y बराबर 9। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x बराबर 9, यहाँ माइनस लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 9 + y/3। x की वैल्यू निखर आ गई, अब x की वैल्यू निखर कर आ गई। अब इसको देखिए, अब x की वैल्यू निखर कर आ गई किसकी, इसका 4 का, तो अब हम देखेंगे 3 का भी x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास हो जाएगा 3x + 4y, 4, यहाँ देखिए 3x + 4y बराबर -6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस, सॉरी 3x बराबर लिखेंगे यहाँ पर -6 है, तो यहाँ लिखेंगे इधर लेंगे 6 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ जो प्लस है माइनस है, सॉरी प्लस है, तो यहाँ जाएगा -4y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ x लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 -6, यहाँ देखिए माइनस, क्योंकि इधर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -4y बटा हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, अभी हमारे दोनों निकल गई, अब दोनों को हम क्या करेंगे इज इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे मतलब बराबर करेंगे। तो बराबर हम देखिए यहाँ कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बराबर करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 9 + y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 हो गया, प्लस 3y बराबर, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 18 माइनस 4 12 y। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा माइनस माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस का 12, फिर यहाँ प्लस का 3y, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 17, सॉरी 18 माइनस का 27। ठीक है, अब जब वहाँ पर हम माइनस का 3y और यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9,
9y माइनस का 9y, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। जब माइनस का 9 बचेगा तो यहाँ देखिए माइनस का 9 बचेगा, सॉरी हाँ 9 ही बचेगा। यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15y माइनस का 15y बराबर यहाँ पे जोड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हो जाएगा, जानते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 15 करना 15 तिया 45, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब y का मान हम किसमें रख देंगे, मान लीजिए वहाँ यहाँ रख दे हैं y का मान समीकरण किसमें रख देंगे, y का मान हम यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ जो समीकरण लिख रहा है यहाँ लिख रहा है देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ रख नहीं, यहाँ रख देंगे, नहीं तो यहाँ रख देंगे। हमारे पास क्या निकला था, हमारे पास निकला था, यही देख लीजिए हमारे पास क्या निकला था। मान लीजिए समीकरण 5 है और ये समीकरण 6 है, ठीक है। अब इसको देखिए, मान लीजिए y का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर 6 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, 5 में रखेंगे, अगर 5 में रख लेंगे मान लीजिए 5 में रखने पर, तो x बराबर है हमारे पास मान दिया 9 प्लस y बराबर है 3 दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर है, यहाँ देखिए तो हमारे पास दिया है x बराबर है इतना दिया है, तो x बराबर 9, आइए नेक्स्ट हम -3। अब -3 रख देंगे, तब इसके बाद हम आइए एक्स में रख के देखेंगे, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 6 - 4 यहाँ देखिए वाई का मान क्या दिया है 3, तो वाई का मान 3 रख देंगे अपॉन 3 हो जाएगा। तो एक्स पर क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 - 3 = 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जब यहाँ देखिए 12 हो जाएगा, तो जब यहाँ हम एक्स की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए 12/3 था, तो हम यहाँ लिखेंगे, जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, एक्स वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -2। अतः सिद्ध होता है कि ये जो हमने विलोपन विधि में निकाला था वही हमने प्रतिस्थापन विधि में भी निकाला है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।